हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि क्या कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो आज हम लोग उसको यूज करके अपने लोग को डिस्टेंस फार्मूला देखना है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला का क्या यूज है, जैसे कि मान लो आपको यहाँ से आपको अपने घर से आपको अपनी कॉलेज या स्कूल जाना है, तो अगर आपको रोड पता है तो आप लोग सीधा शॉर्टकट रोड लेते हो, तो आप अपना स्कूल सबसे शॉर्टेस्ट रोड पे पहुंच जाते हो। मान लो आपका ये घर है और ये आपकी स्कूल है, ठीक है। हो सकता है ये ऐसे ऐसे रोड हो, ठीक है। तो आपको पता है कि ये सबसे शॉर्टकट रूट है, या फिर हो सकता है एक रोड ऐसे भी जा रही हो। तो लेकिन आप क्या करते हो, सबसे शॉर्टेस्ट रूट लेते हो जो कि आप टाइम पे पहुंच जाओ और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़े। या फिर एक रूट हो सकता है ऐसे हो कोई, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे शॉर्टेस्ट रूट लिया। तो डिस्टेंस क्या आपने मेंटेन किया कि सबसे शॉर्टेस्ट जो आपके घर से स्कूल का जो पाथ है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वही आपने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वही डिस्टेंस हो गया। अब जैसे मान लो आपको गूगल मैप आपको यूज करना है, आपको कहीं पे जाना है, नेविगेट करना है, तो गूगल मैप क्या दिखाता है कि ये जो सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन में जाने में आपको 1 आवर लगेगा और डिस्टेंस होगा 40 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर वही एक अपोजिट रूट भी दिखाता है कि अगर आप इस रूट से जाओगे तो 48 किलोमीटर होगा और टाइम भी आपको 1.5 आवर लगेगा। तो आप कौन सा रूट प्रेफर करते हो, 1 आवर वाला, ठीक है। तो आप क्या है कि आप डिस्टेंस देख लेते हो कि कहाँ ये सोर्स से डेस्टिनेशन की क्या डिस्टेंस है, तो उस हिसाब से आप अपना रूट चूज करते हो और वही आप फॉलो करके आप अपने डेस्टिनेशन पे रीच करते हो। तो यहाँ पे अपने लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या जरूरत है, मान लो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका कुछ एक कोऑर्डिनेट है, जैसे कि गूगल में भी आप देखते हो कि एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है, फिर डेस्टिनेशन का भी कुछ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होगा, तो दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस है, वही आपका डिस्टेंस हो गया और कितना टाइम उसको ट्रेवल करने में लगेगा, तो वो आपका टाइम होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर मान लो आपका कोई एक पॉइंट ए है जहाँ से आपको पॉइंट बी पे जाना है, तो इन दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर अपने लोगों को यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, x1, और ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, x2, और ये y एक्सिस से अगर देखें तो y एक्सिस से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, y1, और ये वाला पॉइंट y2, ठीक है। अब अगर ये कोई पूछे कि अगर ये x कोऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस है इसका, तो क्या है, जैसे A और पॉइंट B के अगर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, x2 माइनस x1, ठीक है। और वैसे ही y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1। और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे अगर आपने ड्रॉ किया, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये सेम डिस्टेंस यहाँ पे ये है, तो ये क्या हो गया, x2 माइनस x1, और ये वाला हो गया y2 माइनस y1। अब x और y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। जैसे कि एक ये लाइन है, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है, तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री की एंगल बनेगी और राइट एंगल ट्रायंगल ये बन जाएगा, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है और अगर आपका यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस आपको पता है बेस का, और अगर परपेंडिकुलर का डिस्टेंस पता है, तो अपने लोगों को अगर ये डिस्टेंस निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अपने लोग क्या कर सकते हैं, ab स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको पॉइंट को मान लो p अपने लोगों ने कंसीडर किया, ab स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर। ab स्क्वायर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ab स्क्वायर। तो ab क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये देखो ab क्या है, एक डिस्टेंस है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने लोगों को नेगेटिव नंबर को डिस्कार्ड कर देना, ओनली एक ही रूट इसका लेना है जो कि पॉजिटिव होगा। तो अपने लोगों को क्या करना है, इसका डिस्टेंस कितना हो गया,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर AB। ठीक है, तो ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया कि AB अगर आपको पता है कि कोई अगर दो पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, x टू x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, ठीक है, x से x कोऑर्डिनेट को माइनस किया उसका स्क्वायर प्लस y से y कोऑर्डिनेट को माइनस किया उसका स्क्वायर और उसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो उसका ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपको अगर कोई पॉइंट दिया है, आपको पूछेगा कि ओरिजिन से इसका क्या डिस्टेंस होगा, तो ओरिजिन अगर यहाँ पे ओरिजिन है 0 0, तो अगर ओरिजिन से बोलेंगे कि ओरिजिन से a का क्या डिस्टेंस होगा, तो ओरिजिन से अगर आप कंसीडर करो तो ओरिजिन से ये हो गया। ठीक है, ओरिजिन की वैल्यू 0 0 है, a की वैल्यू x1 y1 है, तो ओरिजिन अगर ये है और अगर a की वैल्यू यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया x1। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया और इसका डिस्टेंस क्या हो गया y1। और यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो ओरिजिन मींस OA का क्या डिस्टेंस हो गया, OA स्क्वायर इक्वल टू, ये अगर मान लो यहाँ पे Q अपने लोगों ने कंसीडर किया, OQ स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर। OQ स्क्वायर कितना है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, तो OA कितना हो जाएगा, प्लस माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस अपने लोग नहीं लेंगे तो ये क्या हो जाएगा फाइनली x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि OA अपने लोग का हो जाएगा जो x कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, उसको टोटल सम करके उसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो अपने लोगों का ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर अपने लोग यही फॉर्मूला अगर अपने लोग इसमें अगर पुट करें, जैसे कि आपको एज्यूम करो कि आपने AB की जगह EO निकाला है इस फॉर्मूला से, ठीक है, ये हो गया अपने लोग का डायरेक्ट, अपने लोगों का ओरिजिन से अपने लोगों ने देखा कि डायरेक्ट कैसे निकलता है। लेकिन अगर इसमें अपने लोगों को पुट करना है तो कैसे होगा, अगर OA इक्वल टू, ये अगर अपने लोगों को फॉर्मूला है, जेनरिक फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ O का कोऑर्डिनेट कितना है 0 0 और A का कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1। तो अगर अपने लोग अगर O को अगर अपने लोग x2 माने और अगर A को x1 माने तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 का स्क्वायर। तो माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो अपने लोगों ने जेनरिक फॉर्मूला पे भी पुट किया तो वैल्यू सेम ही आई कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर OA का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये अपने लोगों को प्रूव हो गया कि किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, उन दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो ये अपने लोगों का जेनरिक फॉर्मूला हो गया और इसको बेस करके अपने लोग प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अब एज्यूम करो कि कोई पॉइंट अपने लोगों के पास है x1 0 x2 0, तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, पॉइंट का मतलब हुआ कि x1 पॉइंट भी x एक्सिस पे है, x2 पॉइंट भी x एक्सिस पे है। एज्यूम करो कि यहाँ पे कोई Q पॉइंट है x1 0 और ये एक और पॉइंट है R, ये है x2 0। तो अब अगर अपने लोगों को इसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या निकालना है, किस तरह से निकालना है, अगर इसका डिस्टेंस निकालना है, अगर अपने लोग अगर उसका फॉर्मूला लगाएंगे QR इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कुछ भी कर लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इसका क्या वैल्यू आ गया, x2 माइनस x1। तो अब आपने क्या देखा कि अगर आपको अगर कोई प्लेन, अगर एक वर्टिकल लाइन या एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आपका कोई पॉइंट है, दोनों पॉइंट है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, उन दोनों का जो अगर x एक्सिस पे है दोनों, तो x का बस माइनस कर लो दोनों कोऑर्डिनेट को, तो उसका
जो वैल्यू आएगा वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। सिमिलरली अगर y में अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे m और n अगर कोई पॉइंट है तो m और n का डिस्टेंस इसी तरह से क्या होगा y2 माइनस y1, इसका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अपने लोगों ने देखा कि अगर आपको कोई भी अगर फॉर्मूला निकालना है या कोई भी डिराइव करना है तो आपने एक फॉर्मूले से आपने 4-5 फॉर्मूले निकाल दिए। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है कि आपको नॉर्मली आपको आएगा या तो डिस्टेंस निकालने कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है उसका डिस्टेंस क्या है, या फिर आपको क्या होता है प्रॉब्लम कि अगर मान लो आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है ए और एक पॉइंट दिया हुआ है बी में अगर मान लो आपको एक कोऑर्डिनेट एक्स दिया हुआ है वाई नहीं दिया हुआ है और आपको दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको रहेगा कि वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करो। जैसे कि एज्यूम करो कि अगर मान लो अगर एज्यूम करो कि एक्स कोऑर्डिनेट है आपका ये है 6y और एक अगर है आपका 3 2, ठीक है, और ये अगर डिस्टेंस आपको 5 दी हुई है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि y की क्या वैल्यू है। ठीक, अब आपको क्या है कि x एक कोऑर्डिनेट है a, उसकी वैल्यू है 3 2 और b कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू है 6y और डिस्टेंस कितना है 5। तो आपको अगर y की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो आपको डिस्टेंस पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होते जाएगा, ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू रूट अंडर 6 माइनस ये यहाँ पे 5 हो जाएगा डिस्टेंस, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगर आप दोनों साइड अगर स्क्वायर करो तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस होकर के कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर और ये रूट हट गया प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 9 प्लस आप इसको कैलकुलेट करो y स्क्वायर प्लस 4 माइनस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 9 और 4 13, अगर 25 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 4y। अब सबको एक तरफ ले जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब मिडिल टर्म अगर डिफरेंशिएट करोगे तो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरह से y का क्या वैल्यू होगा, y इक्वल टू या तो 6 होगा या फिर y इक्वल टू माइनस 2 होगा। ये दो वैल्यू y के आ जाएंगे 6 और माइनस 2। तो अगर आपको देखो यहाँ पे अगर y की वैल्यू या तो 6 हो, ठीक है, ये अगर आपका 6 है, या फिर ये अगर मान लो 6 है 3 और अगर 6 और माइनस 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 6 और माइनस 2। तो ये 2 पॉइंट ऐसे बनेंगे, यहाँ से 2 पॉइंट ऐसे y के आ सकते हैं जो कि x की वैल्यू तो 6 रहेगी, y की वैल्यू या तो 6 हो सकती है या माइनस 2, लेकिन ये डिस्टेंस रहेगा ये 5, ये भी 5। तो ये ऐसे 2 पॉइंट हो जाएंगे जहाँ पे इनकी डिस्टेंस 5 5 रहेगी। तो y की वैल्यू अपनी लोग की 2 आ गई 6 और माइनस 2। ठीक, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है डिस्टेंस फार्मूला में। और एक क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमारे डिस्टेंस फार्मूला में,
एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ए बी x1 y1 x2 y2 ये दोनों पॉइंट अपने दिए हुए हैं और अपने लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड ए पॉइंट और फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस a एंड b। तो अपने लोगों को ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है p x y जो कि a और b से इक्विडिस्टेंस हो। मीन्स अगर इसकी डिस्टेंस अगर a है तो इसकी भी डिस्टेंस a है। तो अपने लोगों ने अभी जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो क्या लगाया कि अगर ये डिस्टेंस a है तो a इक्वल टू रूट अंडर दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर का अंडर रूट और a इक्वल टू दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। तो a दोनों में कॉमन हो गया, दोनों की इक्वी डिस्टेंस है। तो अपने लोगों का क्या होगा, ये जो सम फॉर्मूला बनेगा दिस इक्वल टू दिस, तो उससे क्या हो जाएगा x और y का अपने लोगों का रिलेशन आ जाएगा कि x और y का क्या रिलेशन होगा। और जब आपको एक सम करके देखते हैं कि वो सम किस तरह से होता है। अब ये प्रॉब्लम है हमारा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। तो मान लो आपने अगर कोई पॉइंट है, इसको a अगर कंसीडर कर लिया, इसको b कंसीडर कर लिया, a 7 1 b 3 5। अगर ये पॉइंट कंसीडर कर लिया कि ये दोनों पॉइंट हैं, जिससे अपने लोगों को एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इक्वी डिस्टेंस हो या फिर इन दोनों का x और y का क्या रिलेशन होगा, जो कि वो अगर रिलेशन से अगर कोई लाइन बनाई जाए या लाइन ड्रॉ की जाए स्ट्रेट लाइन, तो वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंट से। तो एज्यूम करो कि अगर कोई भी ये एक लाइन अपने लोगों ने इस तरह से ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये अगर इस लाइन पे अगर ये पॉइंट है एक्स वाई, तो ये जो पॉइंट की वैल्यू आएगी ये इससे जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से भी उतना डिस्टेंस होगा। अगर ये कोई पॉइंट अपने लोगों ने इस पे पिक किया, इस पॉइंट से ए की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस बी की भी होगी। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो हमें अब डिस्टेंस फॉर्मूला से पता है कि अगर अपने लोग इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर ले और इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर ले और दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों में है कि इक्वी डिस्टेंस, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों को इक्वेट कर दें तो जो अपने लोगों का रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन से जो लाइन बनेगी वो लाइन अपने लोगों को इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स देगी इन दोनों पॉइंट से। जैसे कि अगर ये पॉइंट अगर मान लो P मान लो, तो AP शुड बी इक्वल टू PB। तो AP क्या होगा यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट दिस इक्वल टू 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y स्क्वायर। अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें और इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। स्क्वायर करें दोनों साइड में, प्लस 49 माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। अब ये x स्क्वायर कैंसिल, ये y स्क्वायर कैंसिल। अब ये क्या है, ये 14x और 6x। तो अगर अपने लोग सब कुछ को राइट हैंड साइड ले जाए तो माइनस 6x प्लस 14x कितना हो गया, 8x। फिर माइनस 10y प्लस 2y माइनस 8y। और ये कितना है 25 प्लस
9, 25 प्लस 9 34, और 34 में अगर अपने लोग 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -16 दिस इक्वल टू 0। 8 अगर कॉमन लेके अपने लोग अगर इसको वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये अपने लोग का रिलेशन आ गया। तो ये एक लाइन बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 2, जो कि ये लाइन होगी। ये लाइन अगर x माइनस वाई इक्वल टू 2 अगर ये लाइन अपने लोग ड्रॉ करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो भी पॉइंट्स अपने लोगों को इस लाइन पे लेंगे वो सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस हमारे इन दोनों पॉइंट से रहेंगे। अब इसको अपने लोग एक दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि एज्यूम करो कि आपने दो पॉइंट ले लिया, ए और बी, ठीक है। ए पॉइंट है 7 1 और बी पॉइंट है 3 5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो कि x का मिड पॉइंट क्या होगा, y का मिड पॉइंट क्या होगा। अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन हमारा सही है, तो मिड पॉइंट निकालोगे तो यहाँ पे कोई मिड पॉइंट आएगा, वो भी तो इक्वी डिस्टेंस होगा ना। जैसे कि अगर मान लो ये दोनों पॉइंट हैं, अगर इसका मिड पॉइंट निकाल लिया तो ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी ये भी इक्वी डिस्टेंस हो गई। तो ये जो पॉइंट निकलेगा मिड पॉइंट, ये इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। तो अगर आपने मिड पॉइंट निकाल लिया तो मिड पॉइंट का अपने लोगों को कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 4, और 4 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 7 में 2 माइनस करो तो एक कोई पॉइंट निकला P, वो क्या हो गया 5, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4। 4 में अगर आप डिवाइड करोगे 2 और फिर 1 से प्लस कर दो तो 1 + 2 3। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट। या आप दोनों में क्या कर सकते हैं, दोनों को पॉइंट को ऐड कर लो, 7 + 3 10 डिवाइडेड बाय 2 5, और 1 + 6 6, 1 + 5 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो ये आपका एक मिड पॉइंट हो गया P, जो 2 5 5 3 हुआ। अब अगर अपने लोग x = 5 और y = 3 अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर ये LHS = RHS होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो ये सॉल्व किया है और ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है ये एकदम करेक्ट आया है। तो अगर x माइनस वाई इक्वल टू 2, अब x का वैल्यू अपने लोगों को 5 पुट करना है, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 दिस इक्वल टू 2। तो LHS इक्वल टू RHS। तो अपने लोगों का ये जो इक्वेशन बना है ये एकदम करेक्ट है। तो ये हमने देखा डिस्टेंस फार्मूला से ये सारी चीजें होती हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो सकता है, एक कि जैसे आपको कोई 3 पॉइंट दे दिए, तो उससे आपको पता लगाना है कि जो वो 3 पॉइंट एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर उससे ट्रायंगल बन रही है, या ट्रायंगल अगर बन रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, या फिर आइसोस्केलेस बन रही है, इक्विलैटरल बन रही है। तो मान लो कोई भी एज्यूम करो पॉइंट है A B C, A B C। तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर अपने लोगों ने मान लो AB का डिस्टेंस है P, BC का डिस्टेंस है Q, और अगर AC का डिस्टेंस है R, अगर अपने लोगों को पता चल गया कि इसका डिस्टेंस क्या है, AB = P, BC = Q और AC = R। तो अगर ये डिस्टेंस आपको पता चल जाए और आप अगर इस डिस्टेंस को अगर यूज करके आप अपना इक्वेट कर सको कि इससे स्ट्रेट लाइन बनेगी या ट्रायंगल बनेगी या फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेगी या राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो आपको नॉर्मल पता है कि अगर मान लो P + Q = R हो, जैसे ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो, तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। या फिर जो कोई भी अगर दो साइड का अगर सम थर्ड साइड से बड़ा हो, जैसे कि मान लो P + Q > R, तो क्या हो रहा है कि अगर मान लो ये कोई दो साइड है और ये दोनों की साइड का सम अगर R से बड़ा है, तो ये क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। और अगर ये ट्रायंगल आइसोस्केलेस कब होगी, जब दो साइड्स की वैल्यू इक्वल हो, या तो P = Q हो, या फिर Q = R हो, या फिर R = P हो। ये दो जब भी साइड इक्वल हो जाएगी तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब कोई दो साइड का स्क्वायर
थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, जैसे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद आपको अगर मान लो क्वेश्चन में दे रहा है कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल या फिर आइसोस्केल्स या इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आपको सारे के सारे डिस्टेंस फाइंड करने हैं और सारे के सारे देखने हैं कि आपका ये जो डिस्टेंस है कौन सी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर किसी भी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या कोई भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उससे प्रूव कर सकते हो कि ये वो पर्टिकुलर शेप ले रहा है। तो ये हो गई बात हमारी डिस्टेंस फार्मूला की। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, सारे डेरिवेशन समझ में आए होंगे। जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है और उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किस तरह से करना है। डिस्टेंस फार्मूला में अगर आपको इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है तो अगर आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करना है कि अगर आपने जो रिलेशन निकाला है एक्स और वाई का वो सही है या नहीं है, वो हमने डिराइव किया कि वो उसको किस तरह से कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको बताएं, तो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें जो कि उनको भी बेनिफिट मिले। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा सेक्शन फार्मूला, कि सेक्शन फार्मूला में आप लोग किस तरह से डिराइव करते हैं और उसका क्या यूज़ है, उसके फार्मूलों को किस तरह से डिराइव करेंगे, उसका शॉर्टकट क्या है, उसको एग्जाम में किस तरह से अटेंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।